तो अपने पूरे विश्लेषण के चौथे और आखिरी ओवर के साथ सम्राट फिर से गेंदबाजी करने आएंगे। बहुत उम्दा गेंदबाजी की है उन्होंने। बेहद आसान मौका था, अगर इस बॉल को गैप में प्लेस किया होता तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते थे। लेकिन कई बार खेल के मैदान में ऐसा होता है कि जब हमें काफी आसान दिखाई दे रहा होता है तो उस समय हमारे पास परिणाम कुछ नहीं होता है। ये देखिए सारे विश्लेषण में उन्हीं के नंबर सबसे ज्यादा अच्छे दिखते हुए सचिन जोशी ने भी अच्छी गेंदबाजी की है और जरूर 2 अपने ओवर बाकी के करेंगे। विक्रांत बहुत ही ठोस बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑस्टम के बाहर जब भी उन्हें बॉल मिलती है सीधे बैट से खेलते हैं। एक अच्छी तकनीक का प्रदर्शन किया है। अपने दर्शकों को बता दें कि ये खिलाड़ी पेशेवर क्रिकेट से काफी दूर हैं, लेकिन हम सलाम करते हैं इनके जोश जज्बे और जुनून को कि किस तरीके से खेल के मैदान में पसीना बहा रहे हैं, आपका मनोरंजन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर दर्शक दीर्घा में उतनी संख्या में दर्शक मौजूद नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हमारे दर्शक इस प्रसारण को देखेंगे निश्चित रूप से नेहरू स्टेडियम की खाली पड़ी हुई दर्शक दीर्घाएं एक बार फिर से भर जाएंगी। फिर से बहुत चतुर गेंदबाजी, थोड़ी बहुत लंबाई को पीछे रखा, थोड़ी सी गति में भी अभाव, यानी बल्लेबाज को गति अपने आप जनरेट करना पड़ेगा और ये करना कभी भी आसान नहीं होता। किसी भी अच्छे विकेट पे किस तरीके से गेंदबाजी की जा सकती है उसका अच्छा एक मुजाहरा करते हुए। कमाल का शॉट, बहुत बड़ा शॉट, किसी भी अंतरराष्ट्रीय मैदान पे शायद छक्का होता, लेकिन नेहरू स्टेडियम कोची में तो इसके लिए शायद 6 नहीं 9 या 12 रन मिल सकते थे। बेहतरीन स्ट्रोक। बिल्कुल आपने सही विश्लेषित किया इस स्ट्रोक को, बहुत ही ताकत के साथ शॉट को खेल दिया और यहां पर डगआउट में निराशा के क्षण, यही इस खेल की खासियत है। देखिए किस तरीके से पोजीशन किया अपने आप को, ऑस्टम के बाहर जाकर के बैठ गए, आने दिया बॉल को, बहुत ही खूबसूरती के साथ आत्मविश्वास से भरा हुआ स्ट्रोक, 6 रन। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ चेन्नई टीम्स एनर्जी। जिस तरीके से चेन्नई की टीम बल्लेबाजी कर रही है, कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन करने में सफल रही है। 13 ओवर के बाद 93 पे 2। टीम को जितवाने के लिए और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि बचपन में जिसका बैट उसी की बैटिंग, और जिसका नाम सचिन हो वो उम्दा क्रिकेटर हो भी क्यों ना। बिल्कुल, जब भी खेल के मैदान में, खासतौर से क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट। कोची के नेहरू स्टेडियम जहां पे हम ये मैच देख रहे हैं वो तो बहुत खासा एक रिश्ता रखता है। सचिन तेंदुलकर अपने इतने लंबे ओडीआई करियर में सिर्फ 2 ही बार उन्होंने 5 विकेट चटकाए एक पारी में, और वो दोनों अवसर इसी मैदान पे आए थे। और सचिन अगर हमारे इस मैच को देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से मुस्कुरा रहे होंगे। अच्छी तकनीक, हालांकि बॉल को ठीक से प्लेस नहीं कर पाए थे, लेकिन सबके बावजूद सीधे बैट से खेला। एक अच्छी साझेदारी इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। 32 गेंदों के ऊपर 34 रन बनाने में सफल रहे हैं शांतनु और विक्रांत। फिर से बहुत अच्छी नपीतुली गेंदबाजी करते हुए। ओ, बहुत करीबी मामला था, आउटसाइड एज के बहुत करीब से निकला, और इसी वजह से इतने अच्छे गेंदबाज हैं मनोज, क्योंकि वेरिएशंस बहुत हैं। एक ही एक्शन से लगभग अलग अलग किस्म के गेंदबाजी कर सकते हैं। बॉल पड़ने के बाद काफी तेज गति के साथ आई थी, लेकिन उन्होंने उसी अंदाज में बॉल को रिलीज किया था जैसे कि वो फ्लाइट करते हैं। फील्डर मौजूद हैं, केवल 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा। विक्रांत लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस ओवर में सचिन जोशी ने केवल 2 रन खर्च किए हैं। लिहाजा अगला बॉल बहुत ही महत्वपूर्ण बॉल बन सकता है। इस पे विकेट भी गिर सकता है या बड़ा एक शॉट भी लग सकता है। बड़ा शॉट लगा जरूर है, फील्डर के बहुत करीब, लेकिन वहां तक पहुंचा नहीं। तो बहुत उम्दा ओवर यहां पे समाप्त होता हुआ सिर्फ 3 रन गए, 96 पे 2। नंद किशोर का दूसरा ओवर, पहले गेंद पे 1 ही रन। लेकिन आपको याद दिला दे, पिछले साल इन दोनों टीम्स के बीच में फाइनल मुकाबला हुआ था, उसमें चेन्नई राइनोज ने 133 बनाए थे
जिसे तेलुगु वॉरियर्स ने बहुत ही आसानी से पार कर लिया था। यानी कम से कम 170 के आसपास का स्कोर तो यहाँ पे ढूंढ ही रही होगी चेन्नई। और जिस मैच की आप चर्चा कर रहे हैं उसमें सचिन ने 37, सुधीर बाबू ने 34 और अखिल ने 33 रनों की पारी खेली थी। हाउ मेनी रन्स विल द बैटिंग साइड स्कोर, एक बहुत बड़ा प्रश्न जिसका उत्तर मिलेगा हमें इस पारी के बाद। फिलहाल जोरदार छक्का लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, बहुत ही खूबसूरती के साथ बॉल को खेल दिया। जैसे ही बॉल में हल्की सी उछाल दिखाई दी बल्लेबाज को, उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया। देखिए किस तरीके से शॉट को एग्जीक्यूट किया, बहुत ही बढ़िया शॉट। कमाल का कनेक्शन। शांतनु दूसरी बार उन्होंने नंद किशोर के गेंद पे एक बड़ा शॉट लगाया है। यानी उनकी गेंदबाजी काफी भा रही है इन्हें। दिव्यांग, जैसे ही गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क स्थापित हुआ था, इस शॉट के ऊपर 6 रनों की मोहर लग चुकी थी। बेहद खूबसूरत चेहरे डगआउट क्षेत्र में मौजूद हैं। चेन्नई की टीम ने पहले 50 रन 37 गेंदों के ऊपर बनाए थे और दूसरे 49 गेंदों के ऊपर। अब देखना यह होगा कि तीसरे 50 रन वो कितनी गेंदों के ऊपर बना पाते हैं। ये मुद्रा समझ में नहीं आई, क्या अपील कर रहे थे या थोड़े से निराश थे कि थोड़ा सा इनसाइड एज शायद उन्होंने भांप लिया था। गेंद बहुत अच्छी थी, स्लो बॉल थी और पूरी तरह से छका दिया था बल्लेबाज को। और जैसा कि यहाँ पर कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में बॉल को विकेट टू विकेट पिच कराना बेहद जरूरी है। एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है। तो स्टाइल के साथ साथ फंक्शनैलिटी को भी यहां पे कंबाइन करते हुए चेन्नई राइनोज के बल्लेबाज जिस तरीके से ये यामाहा का बाइक भी करता है, रेव्स योर हार्ट। कमाल का बायलाइन। शक्ति का परिचायक, और वही शक्ति इस वक्त चेन्नई राइनोज दिखा रही है खेल के मैदान में। यामा की गति के अनुसार बल्लेबाजी कर पाती है या नहीं, फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर इस पारी के बाद हमें मिलेगा। जैसा कि लगातार आपकी स्क्रीन पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस बीच में बॉल को फाइनल क्षेत्र में खेला है, काफी फाइन बॉल। देखते हैं बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी या नहीं, लेकिन यहां पर इशारा आ गया अंपायर का 4 रनों का। मार्कस कुट्टो, जिनका संबंध मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से, फील्ड अंपायर। और जैसे ही बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर गई, दर्शक दीर्घा में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। हालांकि काफी नजदीकी मामला था। यहां से इस पिक्चर फ्रेम से ऐसा लगा कि शायद अंतिम समय में गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क स्थापित हुआ था, लेकिन अंपायर का निर्णय 100 वो पर। फिलहाल पारी के 15 ओवर्स हो चुके हैं। कुल स्कोर